हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल ऑन टू सिलेबस MS एक्सेल 3 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। MS एक्सेल भाग 3 का पहला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे क्वेश्चन है, ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। इसमें हमारा दो ऑप्शन है, सही और गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सही। ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। ड्रा टेबल विकल्प से हम लोग क्या करते हैं तो टेबल बनाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, सही। यानी कि ये विकल्प हमारा क्या है, ये पंक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो नहीं है। तो सही है या फिर गलत है, आपको चूज करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, गलत। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो ये पंक्ति हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, गलत। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन आपका है सही है गलत। तो हमारा स्लाइड शो पावर पॉइंट में प्रयोग होता है, एक्सेल में प्रयोग नहीं होता है। तो ये पंक्ति भी हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती है? ऑप्शन आपका है 75,536, 65,536, 56,563, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 65,536। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सीट में कितनी रो होती है? तो 65,536। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका है नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन हमारे टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, सम फंक्शन किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है और राउंड फंक्शन हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है डिलीट, बैक स्पेस, एंटर, स्पेस बार। तो बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो बैक स्पेस यूज करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, बैक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। ऑप्शन आपका है टेबल, सेल, डेटा, सीट। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेल। रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। क्योंकि रो और कॉलम को मिलाकर हम लोग सेल बनाते हैं। तो रो और कॉलम को अगर हम लोग डिलीट भी करते हैं तो क्या डिलीट होता है? तो सेल डिलीट होता है। तो रो और कॉलम का कटाव क्या होता है? तो सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे क्वेश्चन है, एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं? ऑप्शन आपका है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओपन, ए और बी दोनों। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। एक्सेल की टाइटल बार में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं है? फंक्शन, कॉपी एंड मूव, ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एक्सेल की फंक्शन क्षमता है, कॉपी एंड मूव की भी क्षमता है, ग्राफ की भी क्षमता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें से तीनों हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्षमता है तो इसमें नहीं का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल के प्रत्येक फाइल में कितनी शीट हो सकती है? ऑप्शन आपका है 10, 16, 256, इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 256। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है? तो 256 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है? ऑप्शन है आपका टूल्स, फाइल, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी फाइल। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन आपका है राइट एरो, अल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है खाली स्थान दिया हुआ है डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। ऑप्शन आपका है चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए चार्ट। चार्ट डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीका हमें क्या करता है? तो प्रतिपादित करता है, प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन में हमारा है फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? ऑप्शन आपका है सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्लोन। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी क्लोन। फॉर्मूला जब भी हम लोग कोई यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्मूला को तो स्टार्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो क्लोन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल भाग 3 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 4 के साथ। थैंक यू।